वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है कि एक बिगनर जो है वो क्यों ट्रेडिंग को क्विट कर देता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। एक रियल टाइम प्रॉब्लम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लाइफ से उनकी परमिशन ली है, तो मैंने सोचा कि ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपके साथ डिस्कस करूं। देखिए, एक बिगनर होता है ना, जब वो कोई ट्रेडिंग सीखता है, ऑलमोस्ट 1 या 2 ईयर का उसका एक्सपीरियंस जब हो जाता है, उसे पता होता है कि ठीक है सेटअप्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाता है वो, किस तरह से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब उसे पता होती है, उसके बाद उसका जो स्टेज आता है कि ठीक है अब मैं ब्रेक इवन हो गया हूँ, और ब्रेक इवन के बाद उसकी ये प्रॉब्लम होती है कि अब उसे प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है, प्रॉफिटेबल बनने के लिए अब वो क्या है कि अब किसी के लाइफ के साथ कंपेयर करना चाहता है। कहने का मतलब कि ये सबके साथ होता है। वो एक कोई यूट्यूब चैनल ढूंढेगा कि ठीक है किस यूट्यूब चैनल पर अर्निंग्स है, कोई ट्रेडर कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है, ये क्वेश्चंस होते हैं उसके दिमाग में। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक एक जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी कॉमन मैंने देखी है। अब क्या है कि आप देखिए, आप YouTube पे जब भी सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स जो लैक्स, 2 लैक्स, 10 लैक्स, 1 CR, 5 CR ये चीज़ें दिखती हैं। तो ये प्रॉफिट्स जो हैं वो आप बताओ कि वो कहाँ से बनाते हैं? इंडेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ठीक है, और इससे है सो इतने पैसे बनते हैं। अब ये चीज़ें देख के एक सही इंसान भी, मतलब एक सही ट्रेडर भी कंफ्यूज ये हो जाता है कि आखिर इतने पैसे बन कैसे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, एक जो उनकी मैं बात बता रहा हूँ स्टूडेंट है, उन इक्विटी में जैसे कोई भी जो बिगनर है उनको भी मैंने ये कहा कि ठीक है आप पहले इक्विटी में काम करो। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी में देखिए जो अच्छे मूव्स होते हैं ना, जैसे आप इस मूव को देखो, ठीक है, इस मूव्स को कब कैप्चर किया जा सकता था? ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर खुलने के साथ ही यहाँ पर सेलिंग, अभी इंट्राडे का ही ट्रेड है, मूवमेंट इंट्राडे को ही हुआ है ये। लेकिन इस ट्रेड को पता है एक इंट्राडे ट्रेडर कैप्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ओपनिंग ही यहाँ पर होती है। हाँ, अगर आप इस पूरे ट्रेंड को, इस एरिया को एनालाइज करें तो आप एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर इस रैली को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसको आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन एज ए इंट्राडे इसमें मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट ऐसी हमेशा नहीं होती, आपको वेट करना पड़ता है। कितने दिन वेट करना पड़ा आप देखो, 1 2 3 4, फिफ्थ डे, ऑलमोस्ट 6th डे है, 6 दिनों के बाद ऐसा ट्रेड। और जब जो बिगनर होता है ना, वो 6 दिन वेट ही नहीं कर सकता, उसे हर रोज़ ट्रेड चाहिए। अब अगर एक्सिस बैंक में भी आप ट्रेड करते हो तो हर एक दिन आप कहाँ पर ट्रेड करोगे, कौन से टाइम फ्रेम पर करोगे आप? इसका देखिए, आप कहीं भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे आप ये देखो 17th से अगर हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ रेंज बाउंड है। ठीक है, अब रेंज बाउंड्स में हमें पता है कि जब टॉप पर आएगा तभी सेलिंग होगी, जब बॉटम पर आएगा तभी बाइंग होगी। अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर्ड है कि ठीक है यहाँ से बाइंग करनी है तो ही आप बाइंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपको क्या है ना कि ट्रेड्स हर एक दिन, मेरा कहने का मतलब ये है हर एक दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन यही केस अगर आप जो निफ्टी ट्रेडर्स है आप उस पर देखो, इसमें क्या है, नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अगर आप कहीं पर ट्रेड लेते हो, सपोज आपने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है यहाँ पर मुझे बाई करनी है। अब अगर आप बाई करोगे तो आप देखो क्या कर रहे हो, या तो दिन भर ट्रेड को होल्ड कर रहे हो 315 तक, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पर क्लोज होता है। अब आप सोचोगे कि ठीक है मैं इसी लेवल पर प्रॉफिट बुक कर दूँ। अब क्या है ना कि 2-3 पॉइंट्स अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, 1-2 पॉइंट का एसएल है, और अगर आपके 4-5-6 पॉइंट का अगर टारगेट है तब तो ठीक है। आप अगर एक बिगनर है, अगर 100 शेयर से भी काम कर रहा है, फिर भी आप 500 बनाओगे, रिस्क आपका 200 का होगा। लेकिन चीज़ें स्टॉक्स में काफ़ी आइडियल नहीं होती, क्योंकि आप स्टॉक्स की मूवमेंट देखोगे तो आपको अदर स्टॉक्स भी देखने पड़ेगा, सेक्टर्स भी देखना पड़ेगा, और सेंटिमेंट भी देखना पड़ेगा। तीनों चीज़ों का जो इम्पैक्ट होता है वो एक स्टॉक पर होता है।
कोई स्टॉक एक अकेला नहीं चलता है, उस सेक्टर में सारे स्टॉक्स चलते हैं तो फिर वो चलता है। हाँ, किसी का मोमेंटम फास्ट और स्लो ये चीज़ें होती है, और आपको कोरिलेशन से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ वही हम लोगों ने देखी कि वो एक प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है। प्रॉफिटेबल कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स ये आती है कि इस एक बिगनर को यहाँ से, क्योंकि ट्रेड करने की तो डेली आदत है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ अगर आप 4-5 दिन रुक के एक ट्रेड लेते हो तो ये चीज़ एक बिगनर के साथ नहीं होती है। वो वेट करेगा कि ठीक है कब वो मोमेंटम आएगा, हर रोज़ मोमेंटम को ढूंढेगा, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जब आप निफ्टी वालों से कंपेयर करते हो, जो लोग इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उसमें आप किसी एक जगह पॉइंट पर लेते हो, एक कैंडल में मूव होती है 200-300 प्रॉफिट, तब अब दिमाग साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम करता है कि दिमाग ये कहता है कि भैया ये चीज़ सही है, क्योंकि जो निफ्टी है उसकी मूवमेंट अच्छी है, एक मूव होता है 200-400 रुपये, लेकिन आप देखो इसमें रिस्क कितने हैं। प्लस क्या है कि ये सारे इंडिविजुअल को अलग अलग सब पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडेक्स पर ट्रेडिंग करते हो आप डिफरेंट हो, अगर कोई स्टॉक पर करता है वो डिफरेंट है, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, सबके सिचुएशंस अलग होते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर मान लो कोई है, अब उसी के तरीके का कोई दूसरा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसका नेचर अलग होगा, इसका बिहेवियर अलग होगा, इसका रिस्क एपेटाइट अलग होगा, हर एक चीज़ अलग हो जाता है, राइट। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन क्या है कि एक बिगिनर को सबसे पहले स्टॉक्स पर काम करना चाहिए। स्टॉक्स पर काम करने से भी पहले उसको एक प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहिए। एक एजुकेशन प्राइस एक्शन का, ठीक है, प्राइस एक्शन। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा इससे आपको टूल मिल जाएगा जिससे आप कोई एक रूल लगा लो और वो चीज़ें काम करने लगेंगे। देखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है ना, वो एक रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है, ये एक माइंडसेट डेवलप करने का एक है। जितने भी लोग जिस तरीके से यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें हैं कि प्राइस एक्शन में सेटअप है, आप कैंडल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें पैटर्न सेटअप वो चीज़ें होती हैं, वो रूल बेस्ड चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल जो प्राइस इंटरप्रिटेशन है वो आपको ये बताएगा कि उस समय आपका एक जजमेंट, आपका जो सेंटिमेंट डेवलप करेगा कि उस समय आपकी सोच क्या हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी एक रास्ते पर जा रहे हो, और मैंने कई बार इस एग्जाम्पल को लिया है, आप ड्राइव कर रहे हो और वहाँ पर सिग्नल मान लो ग्रीन है, ठीक है, और इसके बाद आपको हर वो कंडीशन मौजूद है जिससे आप फास्ट में आप निकल सकते हो, आपको रूल्स भी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन आप बताओ कि वहाँ पर एक किड है, वो स्लोली पास आउट कर रहा है, और कुछ लोग हैं, मतलब किड्स मतलब 4-5 लोग हैं, 4-5 बच्चे हैं। अब आप बताओ कि अगर आप स्पीड से जाओगे तो उसको एक्सीडेंट होगा और आपके ऊपर ब्लेम नहीं आने वाला है, क्योंकि सिग्नल ग्रीन है और वो आपने जानबूझकर नहीं किया है। क्या आप जाओगे? आप नहीं जाओगे। तो आप क्या करते हो कि जब भी कोई डिसीजंस लेने से पहले उसके जो सरकमस्टेंस, आपका एक इंट्यूशन डेवलप होता है कि उस इंट्यूशन के थ्रू आप वो चीज़ें करना चाहते हो, वो चीज़ें हैं प्राइस एक्शन। रियल प्राइस एक्शन ये है कि आपको दिख रहा है कि ठीक है यहाँ पर ब्रेकआउट है, इस लेवल पर ब्रेकआउट है, आप फिर भी बाय क्यों नहीं करोगे? तो आपके पीछे स्ट्रॉन्ग रीज़न, कन्विक्शन ये होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पर रेसिस्टेंस है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ भी जाता है तो भी मैं बाय नहीं करूँगा, बेटर है मैं उस ट्रेड को छोड़ दूंगा लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, तो इस माइंडसेट के लिए प्राइस एक्शन ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर एक बिगनर को करना क्या चाहिए? एक बिगनर के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो ऑप्शंस एंड फ्यूचर, इससे दूर रहे। मान लीजिए एक बिगनर के पास कैपिटल कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, आप क्या करो, आप 10,000 से 10,000 का 10th पार्ट आप उसका निकाल लो, 1/10, ठीक है, और 10,000 से आपको ट्रेड करना चाहिए इक्विटी में। ठीक है, आप 1 मंथ में आप इसका रिटर्न देखो कि 1 मंथ में 5% बना रहे हो क्या। अगर 10,000 का 500 रुपीज़ भी आप बना रहे हो, ठीक है, सॉरी 500 रुपीज़, या फिर 500 मतलब कितना होता है, 500 मतलब 5%। और अगर ये चीज़ें आपसे हो जा रही हैं, वेल एंड गुड। आप जब इसको आप 1 लाख करोगे तो ये 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको देखनी है कि आपका किस तरह की कंसिस्टेंसी है, आपके रिजल्ट्स कितने आते हैं। और जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओ
फिर आप है सो बाकी चीज़ों पर जा सकते हो। देखिए आपको कैपिटल को, जैसे आप मान लो कि आपका इनिशियल कैपिटल 1 लाख है ना, इससे आप आने वाले समय में 1 लाख का एक प्रॉफिट बना लो, इस कैपिटल को अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो, अब इससे आप ट्रेड करो। उसके बाद देखना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से होता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट रिकैप में कर देता हूँ। फर्स्ट, बिगनर हो, इक्विटी में काम करना चाहिए। कैपिटल को आप जो डिप्लॉय कर रहे हो उसे आप है सो सेविंग्स में निकाल लो, बचे हुए कैपिटल से ट्रेड करो। और अगर वोलेटिलिटी या फिर आपके सेटअप्स कम मिल पाते हैं क्योंकि 6 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है, यू में शिफ्ट टू कमोडिटी। कमोडिटी भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप उसमें अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। उसमें आप बाई या सेल दोनों ट्रेड्स रख सकते हो। इसमें तो चलो फ्यूचर्स की ज़रूरत होती है, इसके फ्यूचर्स जो है आजकल तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर दिया है 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने, तो आप उसमें भी काम कर सकते हो। ऑलराइट, guys, if you have any questions you can write in the comment section. I'll try to reply. Thanks for watching.